एवरीवन, यू आर वाचिंग जॉब एडिटर चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी मेट्रो रेलवे रिक्रूटमेंट के बारे में, जिसमें ऑल इंडिया मेल एंड फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर मेनली 439 वैकेंसीज आउट हुई हैं, जो कि एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पर होने वाली हैं। सो गाइज, अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। इफ़ यू already hit the bell icon, then please share this video to needed people who wants to do willingly do this type of jobs। तो गाइज, यहाँ पर हम आ गए हैं उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से आए हुए इस पोस्ट को रिक्रूट करने के लिए। वी आर हायरिंग ऐसा लिखा हुआ है। हम मेनली रिक्रूटमेंट पेज पर ही आ गए हैं। यहाँ पर सारी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। आप यहाँ से देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट्स। यहाँ पर कैरियर पेज पर रिक्रूटमेंट के लिए हम बटन पर क्लिक करेंगे, जो कि ड्रॉप डाउन मेन्यू में मिलेगा हमें। यहाँ आगे दिया गया है इंपॉर्टेंट डेट्स दी गई हैं, जिसमें 13 मार्च को नोटिफिकेशन आउट हुआ है एंड 20 मार्च से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं। 19 अप्रैल तक यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म फिल होने वाले हैं। एक्चुअली यहाँ पर 15 थी डेट। देन आगे यहाँ लिखा है प्रोविजनल डेट फॉर रिटन एग्जामिनेशंस 11, 12 एंड 14 मई को एंड 30 अप्रैल को आपका यहाँ पर डाउनलोड एडमिट कार्ड हो जाएगा। सो गाइज, ये एक बल्क में वैकेंसी आई हुई है और इसकी रिक्रूटमेंट वेरी शॉर्ट नोटिस पर हो रही है। यहाँ पर 1 मंथ के अंदर फॉर्म फिल होकर, 2nd मंथ के अंदर एग्ज़ाम होकर एंड 3rd मंथ में रिजल्ट आकर, मतलब विद इन 3 मंथ्स आपकी जॉब पक्की होने वाली है। और यहाँ पर सारी पोस्ट परमानेंट होने वाली हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्चुअल होंगी, देखेंगे हम आगे। यहाँ दिया गया है एडवर्टीजमेंट, हाउ टू अप्लाई एंड रजिस्ट्रेशन की लिंक्स दी गई हैं। यहाँ पर दिया गया है उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से जॉइंट वेंचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ यूपी की तरफ से। यहाँ पर 13 मार्च 2024 को नोटिफिकेशन आउट हुआ है। 20 मार्च को यहाँ पर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं एंड यहाँ पर 19 अप्रैल 2024 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है एंड यहाँ 30 अप्रैल को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। यहाँ पर उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से बहुत फास्ट वर्किंग चल रही है। यहाँ पर बल्क में वैकेंसी भी है एंड बल्क में वर्क भी है। सो गाइस, यहाँ पर आप इस फॉर्म के लिए अगर एलिजिबल हैं तो यहाँ पर भर सकते हैं ये फॉर्म को। यहाँ पर आगे दिया गया है, जैसे एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ दिया गया है एनी डिग्री कैन अप्लाई। दैट मीन्स यहाँ पर हर पोस्ट के लिए अलग अलग कैटेगरीज़ में डिग्रीज एंड डिप्लोमास मांगे गए हैं। आईटीआई वाले भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सो गाइस, फर्स्ट देख लेते हैं हम एग्जीक्यूटिव्स के लिए। असिस्टेंट मैनेजर या इलेक्ट्रिकल के लिए मांगा गया है। यहाँ पर सैलरी होने वाली 50,000 से लेकर 1,60,000 रुपीज़ तक। यहाँ पे 11 पोस्ट निकाली गई हैं। BE BTech मांगा गया है, जो कि इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स में होना चाहिए। यहाँ पर 21 से 28 ईयर मांगी गई है। यहाँ पर दिया गया है एग्जीक्यूटिव इन टेक्निकल फील्ड एंड यहाँ पर सारी फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने सिर्फ कोर्स कंप्लीट किया है या डिग्री डिप्लोमा ही किया हुआ है एंड कहीं वर्किंग नहीं की है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया असिस्टेंट मैनेजर। यहाँ पर आगे 50,000 से 1,60,000 इसकी सैलरी रहने वाली है एंड BE BTech अगर आपने किया है इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल से तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 21 से 28 तक की एज के लिमिट के लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट मैनेजर फॉर ऑपरेशंस के लिए भी सेम क्राइटेरिया रहने वाला है। BE BTech मांगा गया है। असिस्टेंट मैनेजर फॉर IT के लिए मांगा गया है यहाँ 50,000 से लेकर 1,60,000 तक की सैलरी होगी एंड यहाँ पर MCA MSc कंप्यूटर साइंस IT, BE BTech इन कंप्यूटर साइंस IT अगर है आपका तो मांगा गया है। यहाँ पर अगर आपने यहाँ पढ़ाई की है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। यहाँ पर 21 से 28 एज लिमिट दिया गया है एंड यहाँ आगे नेक्स्ट पोस्ट की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर आगे दिया गया है 3 पोस्ट एंड 6 पोस्ट। यहाँ पर कैटेगरी वाइज डिवाइड किए गए हैं। यहाँ पर सबको इंडिविजुअल पोस्ट दी गई है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, EWS के लिए, SC ST OBC नॉन क्रीमी एंड क्रीमी लेयर्स के लिए दिया गया है। अगर आपकी जनरल की कैटेगरी के अलावा कोई और कैटेगरी है तो आपको यहाँ पर उसका फिल करना होगा, सर्टिफिकेट लगाना होगा, अपलोड करना होगा। नेक्स्ट दिया गया यहाँ पर असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट, जो कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट में होने वाली है। यहाँ पर लिखा है 50,000 से 1,60,000 तक की सैलरी मिलेगी एंड 4
पोस्ट निकाली गई हैं। 21 से 28 एज लिमिट दी गई है। CA है अगर आपके पास तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट दिया गया असिस्टेंट मैनेजर और आर्काइव दिया है। यहाँ पर 50,000 से 1,60,000 की सैलरी रहने वाली है। 1 पोस्ट दी गई है। 21 से 28 एज लिमिट दी गई है। आर्क किया है, जैसे आर्किटेक्ट लिखा है, सॉरी वहाँ पर आर्किटेक्चर में अगर आपने बैचलर डिग्री की हुई है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। द नेक्स्ट पोस्ट इज असिस्टेंट मैनेजर ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए, दैट मीन्स फुल MBA या फिर PGDM, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ह्यूमन मैनेजमेंट या HR ये दिया गया है। नेक्स्ट पोस्ट भी सिमिलर ही है, असिस्टेंट मैनेजर इन पब्लिक रिलेशन, जिसमें मास्टर ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म मांगा गया है या फिर आपके पास डिप्लोमा रिलेटेड सर्टिफिकेशंस होने चाहिए। देन नेक्स्ट इज असिस्टेंट कंपनी सेक्रेटरी, यहाँ पर एक पोस्ट निकाली गई है जिसमें आपको मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया विथ मिनिमम 50% मार्क्स ऑफ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, दैट मीन्स आपके पास कोई भी डिग्री हो जिसमें आप इंस्टीट्यूट या कंपनी के मेंबर हों। द नेक्स्ट इज नॉन एग्जीक्यूटिव कैटेगरी पोस्ट दी गई हैं। यहाँ पर नॉन एग्जीक्यूटिव के पोस्ट कोड भी दिए गए हैं। अगर आप इन फॉर्म को फिल करने वाले हैं तो आप इनके पोस्ट कोड को लिख लीजिएगा, वो फॉर्म करते टाइम इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट दिया गया है जूनियर इंजीनियर की इलेक्ट्रिकल पोस्ट है, जिसमें 33,000 से 67,300 रुपीज़ तक की सैलरी रहेगी। यहाँ पर 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में मांगा गया है, दैट मीन BE/BTech रिलेटेड। द नेक्स्ट पोस्ट इज जूनियर इंजीनियर SNT, इसमें मांगा गया है 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल्स इंजीनियरिंग एंड कम्युनिकेशन। यहाँ पर 28 अपर एज लिमिट दी गई है, 21 से 28 तक की। नेक्स्ट पोस्ट इज स्टेशन कंट्रोलर कम ट्रेन ऑपरेटर, यहाँ पर 3 ईयर इंजीनियरिंग डिप्लोमा या फिर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस के लिए डिप्लोमा अगर आपने किया हुआ है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अकाउंट असिस्टेंट की नेक्स्ट पोस्ट आने वाली है जिसमें 25,000 से 51,000 तक की सैलरी रहेगी। एंड यहाँ पर अगर आपने BCom किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिस असिस्टेंट के लिए ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के अंतर्गत 50,000 से 51,000 तक की सैलरी मिलेगी। एंड यहाँ पर 3 ईयर ग्रेजुएशन मांगा गया है। पब्लिक रिलेशन असिस्टेंट में भी बैचलर इन मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म मांगा गया है, जिसमें 25,000 से 51,000 तक की सैलरी रहेगी। इन सभी के एज लिमिट 21 to 28 ईयर्स रखा गया है। सो गाइज इस बात का आप ध्यान रखें। एंड यहाँ पर कैटेगरी वाइज पोस्ट को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। मेंटेनेंस एंड इलेक्ट्रिकल के लिए अगर आपने ITI किया है इलेक्ट्रीशियन से तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये दोनों ही पोस्ट इलेक्ट्रिकल्स इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड या मैकेनिकल रिलेटेड ITI से रिलेटेड है ये पोस्ट। आगे यहाँ दिया गया है हाउ टू अप्लाई एंड फीस डिपॉजिट प्रोसीजर। तो अगर आपको अप्लाई करना है तो एप्लीकेशन के लिए भी यहाँ पर दिया गया है PDF हो रहा है डाउनलोड, जब तक आप लाइक बटन पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ दिया गया है हाउ टू अप्लाई, इसका भी उन्होंने ब्रोशर्स टाइप का दिया हुआ है जिसमें सारी डिटेल्स दी गई हैं कि आपको इस फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है। अगर आपको एप्लीकेशन करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, क्वेरी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो।